क्वेश्चन यहां से भी आते हैं, लेकिन आप पूछोगे ना सर कि वो एक टॉपिक जो एकदम श्योर रहता है वो टॉपिक कौन सा होगा, वो टॉपिक होगा, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं ना दिन भर पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, पॉलिटिकल साइंस को 1-1.5 घंटा दोगे ना तो भी काम हो जाएगा। मिखाइल गोर्बाचेव की कौन कौन सी पॉलिसीज थी, उन पॉलिसीज का क्या इंपैक्ट पड़ा है, बिल्कुल यहां से सवाल 110% बनेगा ही बनेगा। देखो सवाल तो यहां से भी बनेंगे, यहां से भी बनेंगे, यहां से भी बनेंगे, लेकिन मैं उन टॉपिक पर 110% फोकस कर रहा हूं जहां से सवाल बनना ही बनना है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। और आप लोग सोच रहे होंगे जो स्लाइड पर दिख रहा है, टॉपर्स बनना चाहते हो, कौन बच्चा नहीं बनना चाहता है। जी हां, इस वीडियो की स्ट्रैटेजी से आप लोग बनेंगे टॉपर, क्योंकि हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि है आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स मैं बताने वाला हूं, हमें उन सब टॉपिक को बहुत ध्यान से कंप्लीट करना ही करना है। देखो कंप्लीट तो अपने को पूरी किताब करनी है, पढ़ना अपने को दोनों किताब है। मैंने ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी आप लोगों को दी है, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का आपको रोड मैप ऑलरेडी दे चुका हूं। उस पर मैंने आपको 30 दिन में, मात्र 30 दिन में आप लोग कैसे पूरा सिलेबस कंप्लीट करोगे ये मैं बता चुका हूं। तो अभी भी कोई बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है, जब जागो तभी सवेरा है। इसमें जितने भी हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को एकदम चैप्टर वाइज देखेंगे, उन सभी टॉपिक्स को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उन सभी टॉपिक को आपको एकदम डिटेल में पढ़ना है। ये एक्सपीरियंस कहता है कि यहां से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। देखो क्वेश्चन है अपना 80 नंबर का पेपर होने वाला है, 80 में से 80 लाने की जवाबदारी किसकी है? आपकी खुद की है और मेरी है। मैं बिल्कुल आपके साथ में हूं, आपको एवरेज से टॉपर बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, नेक्स्ट टॉपर की है। लेकिन 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 सिर्फ मेरे से काम नहीं चलेगा, मेहनत किसे करनी होगी? आपको भी करनी होगी, और आपको दुगनी मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। ये वो टॉपिक है जिनसे कि हर साल सवाल आते ही आते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं जिनसे कि कभी सवाल बना, कभी सवाल नहीं बना, लेकिन जो श्योर शॉर्ट जो टॉपिक्स हैं, हमें उनको बहुत ध्यान से देखना है, उनको बहुत ध्यान से समझना है। तो देखो सबसे पहले तो आपका सिलेबस आप जानते हो कि हमारे पास में टोटल कितने चैप्टर हैं? 15 चैप्टर है। 15 चैप्टर में आपकी दो किताब है। पहली किताब है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, दूसरी किताब है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। अब कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में 6 नंबर के आपके सारे चैप्टर है, एक्सेप्ट लास्ट वाला चैप्टर दैट इज ग्लोबलाइजेशन। वही पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में हमें देखने को मिल रहा है 642, 64 ऐसा करके देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपकी दोनों किताब में से कुछ है, तो वो है रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स को आपको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि ये अकेला चैप्टर कितने नंबर का है? 8 नंबर का ये अकेला चैप्टर है। तो ये हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, इस वाले चैप्टर को अपने को पूरे अच्छे तरीके से करना है। फिर उसके बाद में जो 2-2 नंबर के चैप्टर है, अब 2 नंबर का कौन सा है? 2 नंबर का ये वाला चैप्टर दिया, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। तो ठीक है ना, 2 नंबर का एमसीक्यू वे, या हम वैसा कुछ देख लेंगे कि कैसे सवाल बन सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब अपन बढ़ते हैं एक एक टॉपिक को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एक एक चैप्टर में से देखते हैं कि कहां कहां कौन कौन से टॉपिक से सवाल आ सकता है। जैसे दी एंड ऑफ बायपोलैरिटी, इसमें जो हर साल सवाल बनना है वो क्या बनेगा? Causes and consequences of disintegration of Soviet Union. Causes and disintegration of Soviet Union, कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ, क्या कॉजेज थे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, और इसी से लिंक क्या है? गोर्बाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन। मिखाइल गोर्बाचेव की कौन कौन सी पॉलिसीज थी, उन पॉलिसीज का क्या इंपैक्ट पड़ा है, बिल्कुल यहां से सवाल 110% बनेगा ही बनेगा। ठीक, तो इस वाले टॉपिक को अपने को बहुत ध्यान से करना है। ठीक, अब आप पूछोगे कि सर यहां से सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा? इंडिया रिलेशन विद रशिया एंड अदर पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री। देखो सवाल तो यहां से भी बनेंगे, यहां से भी बनेंगे, यहां से भी बनेंगे,
लेकिन मैं उन टॉपिक पर 110% फोकस कर रहा हूं जहां से सवाल बनना ही बनना है। तो वो टॉपिक कौन कौन से हो गए, ये वाले टॉपिक हो गए, ठीक है। बाकी पढ़ना तो आपको सोवियत यूनियन का फॉर्मेशन, सोवियत यूनियन क्या है, आपको जो एडिशनल भी जो टॉपिक्स दिए आपको उनको भी पढ़ना है, लेकिन ये दो टॉपिक को छोड़ने का रिस्क नहीं लेना है। ये दो टॉपिक तो अपने को पढ़ने ही पढ़ने हैं, यहां से सवाल पक्का बनेगा। क्लियर है? तो द एंड ऑफ बायपोलैरिटी से अपने को ये वाले दो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। 110% श्योर है कि यहां से सवाल बनना ही बनना है। नेक्स्ट है कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर। तो कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर में अगर हम लोग देखते हैं तो आसियान और यूरोपियन यूनियन से सवाल बनना ही बनना है। आसियान और यूरोपियन यूनियन से सवाल बनना ही बनना है। एडिशनल टॉपिक को तुम लोग पढ़ोगे, राइज ऑफ चाइना, एक बार इंडिया को भी देख लेना, ठीक है। इंडिया कैसे ग्रो कर रहा है वो वाली चीजें, लेकिन हर साल यहां से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप कहीं भी उठा के देख लो, यहां से सवाल बनेगा आपको। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं तो वह है कंटेम्पररी साउथ एशिया। कंटेम्पररी साउथ एशिया में पहला वाला मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, और इसमें भी बांग्लादेश इस साल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इस साल बांग्लादेश में ऑलरेडी क्राइसिस चल रहे हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश के आपको हिस्ट्री पूरा सब कुछ पता रहना चाहिए कि वहां पे डेमोक्रेसी कैसे आई, क्या था क्या नहीं था। तो एक बार पाकिस्तान और बांग्लादेश ये करके ही जाना ही है। यहां से सवाल बनेगा ही बनेगा, 110% बनेगा। सवाल तो तुम लोग बोलोगे तो मैं बोल रहा हूं ना, नेपाल से भी आएगा सवाल, तो यहां से भी आता है, लेकिन यहां से तो आना तय बात है। क्लियर है? समझ पा रहे हो? ये वाले टॉपिक्स को बहुत ध्यान से कर लेना। जो आपके एडिशनल टॉपिक्स वगैरह है उनको किसी को समझना है, किसी को नहीं समझना है, बहुत सारे उनको लेके डाउट्स है, पेपर में आएंगे नहीं आएंगे, उन सब का एक प्रॉपर आपको और वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल अपन ये वाली चीज देख लेते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बताओ कौन सा टॉपिक होगा? वो होगा इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स। यहां से क्वेश्चन पक्का बनेगा, 110% बनेगा। हर साल आता है कि कौन कौन इंडिया कौन से रिफॉर्म की मांग कर रहा है, हम यूनाइटेड नेशन में कौन कौन से रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन तो ये भी आता है, इवोल्यूशन ऑफ यूएन बता दो, फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बता दो। क्वेश्चन यहां से भी आते हैं, लेकिन आप पूछोगे ना सर कि वो एक टॉपिक जो एकदम श्योर रहता है, वो टॉपिक कौन सा होगा? वो टॉपिक होगा इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म। यहां से सवाल बनेगा ही बनेगा, 110% बनने वाला है। क्लियर है? नेक्स्ट चैप्टर अगर हम लोग देखें, सिक्योरिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। तो सिक्योरिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड में यहां पे हमको देखना पड़ेगा न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट और इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। ये दो टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि न्यू सोर्सेज कौन कौन से थ्रेट के, साथ ही साथ इंडिया की जो सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है, ठीक, उसको भी आपको यहां पे ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो यहां पे नेक्स्ट हमारे लिए क्या हो जाता है? इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें ग्लोबल कॉमन्स क्या है, इंडिया स्टैंड ऑन इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या है, और इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स देख लेना एक बार, ठीक है। इन टॉपिक्स को बहुत ध्यान से कर लेना। ऑल्दो इस टॉपिक्स में इसमें एक बार ये भी आया था, राइट्स ऑफ द इंडिजिनियस पीपल से भी क्वेश्चन यहां पे बना था। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल कॉमन्स, इनकी डेफिनेशन, सारी चीजें को समझना। इंडिया का स्टैंड क्या है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वाला टॉपिक इससे ऑटोमेटिकली लिंक है। ये दोनों टॉपिक ऑटोमेटिकली यहां पे लिंक चल रहे हैं, और इंडिया का क्या स्टैंड रहा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको यहां पे क्लियर हो जाएगा। देन यहां पे अगर हम लोग देखें ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में सबसे अच्छा है कि ग्लोबलाइजेशन के आप डेफिनेशन को याद करो। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ये वाली चीज को आप लोग ध्यान रखो। जस्ट अ सेकेंड। ग्लोबलाइजेशन की हमें क्या रहना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन ध्यान रखो, ठीक है। फिर ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन को ध्यान रखने के बाद में क्या रखना है, इसके पॉजिटिव को ध्यान रखना है और इसके नेगेटिव को ध्यान रखना है कि ग्लोबलाइजेशन के क्या पॉजिटिव है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब जब ये पढ़ोगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ोगे, तो उसमें बहुत सारे टर्म आएंगे, कल्चरल होमोजेनाइजेशन, इन तमाम तरीके के टर्म्स को ध्यान कर लेना, ठीक है। इन तमाम तरीके के टर्म्स को हमें ध्यान रखना है। और इंडिया पे ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट क्या पड़ा, तो जैसे ग्लोबलाइजेशन पढ़ लो, डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन हो गया,
ग्लोबलाइजेशन के फायदे 1 2 3 4 पॉइंट में पढ़ लिया, ग्लोबलाइजेशन का नुकसान 1 2 3 4 पॉइंट में पढ़ लिया, इंडिया से ग्लोबलाइजेशन पर क्या फर्क पड़ा है तो एक बार इसको देख लिया, क्लियर है। कितनी देर लगेगी? मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट लगेंगे, चैप्टर आपका ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गया। देखो चीजें इतनी बड़ी है नहीं जितनी बड़ी तुम दिमाग में बना लेते हो। एक बार तुम दिमाग से एकदम मजबूत हो जाओगे कि नहीं मुझे टॉप करना है तो तुम बिल्कुल टॉप करोगे, तुम एवरेज से टॉपर बन कर रहोगे, ठीक है। लेकिन ये कि सबसे पहले आप मन में ठान लो कि करना है। मैं वही बता रहा हूं ना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। आप जिसको एक बहुत बड़ा हो इतने सारे चैप्टर में बता रहा हूं, ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन याद करी, ग्लोबलाइजेशन के 4 फायदे 4 नुकसान ध्यान कर लिए, उसमें बात कर ली कि इंडिया को ग्लोबलाइजेशन से क्या फायदा और क्या नुकसान हुआ है, दैट्स इट, खत्म हो गया। 15 से 20 मिनट लगेंगे, तो इतनी बड़ी चीज नहीं है जितनी बड़ी चीज तुम समझ रहे हो, क्लियर है। देन दूसरी किताब पर आ जाते हैं, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। सबसे पहले चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट पे आ जाता है, कौन कौन से 3 चैलेंज थे, वो 3 चैलेंज पे क्वेश्चन आ जाता है, पार्टीशन के क्या क्या कॉजेज रहे हैं। तो ये वाले चैप्टर को तो आपको पूरे चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगेन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, मैंने बताया ना कि आप एक चैप्टर कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हो। 2 दिन को अगर आप 2 दिन में एक चैप्टर भी पढ़ोगे, टोटल आपके 15 चैप्टर है, 15 into 2 भी करोगे तो 30 डेज में हो जाएगा। और 15 into 2 में मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं ना दिन भर पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, पॉलिटिकल साइंस को 1 1.5 घंटा दोगे ना तो भी काम हो जाएगा। डेली पॉलिटिकल साइंस को 1.5 से 2 घंटा पढ़ लो, या 1.5 घंटा भी पढ़ोगे, 1 1.5 घंटा भी पढ़ोगे, आज से पढ़ोगे तो भी हो जाएगा। कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। अपना एग्जाम वैसे भी मार्च एंड में, उससे पहले तुम आपका ज्योग्राफी हो सकता है, आपका लैंग्वेज वाले पेपर हो सकते हैं, दूसरे पेपर हो सकते हैं, बिल्कुल नो डाउट आपको उसका भी पढ़ना होगा। तभी तो मैंने बहुत कोई ऐसा नहीं बता रहा हूं कि दिन रात पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, समझ रहे हो, ठीक। तो एक बार इस पूरे चैप्टर को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर से अलग अलग पॉइंट से क्वेश्चंस बने ही बने हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ठीक है। तो कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, कांग्रेस सिस्टम क्या है उसको बहुत ध्यान से पढ़ो, नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, ये वाली चीजों को पढ़ो, इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टी इसको देख लो, कांग्रेस सिस्टम को देख लो, इस वाली पॉइंट को देख लो, ठीक है। तो इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टी देख लेना, फिर कांग्रेस सिस्टम क्या है एक बार उसको देख लेना, ये वाली चीजों को यहां पे समझ लेना। देन नेक्स्ट पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहां पे देख लेना, यहां पे जो अर्ली 5 ईयर प्लान्स थे उनको समझने की कोशिश करना, नीति आयोग के बारे में एक बार पढ़ लेना यहां पे, ठीक है। जो पहले के 5 ईयर प्लान थे, प्लानिंग कमीशन को, नीति आयोग को, ये इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना रहेगा। देन इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, तो द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नैम का क्वेश्चन बार बार पेपर में आता ही आता है, तो इसको आप मान के चलो, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को देख लेना। फिर बांग्लादेश वॉर और इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, इस चीज को और ध्यान से अपने को करना है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश वॉर को देख लेना, बांग्लादेश में रिसेंट क्राइसिस चल रहे हैं, इंडिया की क्या न्यूक्लियर पॉलिसी रही है वो वाली चीज भी देख लेना। एक बार एडिशनल टॉपिक में जो एड ऑन किया है उसको भी देख लेना, क्लियर है, ठीक। देन नेक्स्ट चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, ठीक है। तो ये पूरा जो कांग्रेस सिस्टम है वहां पे, उसमें हमने पहले वाले चैप्टर में थोड़ा बहुत इनिशियल जाना, लेकिन यहां पे आपको क्या देखना होगा, मेन स्प्लिट इन कांग्रेस को समझना होगा, ठीक है। फिर ये 1971 के ये वाली चीज को आपको यहां पे समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हुई कि कैसे कांग्रेस में स्प्लिट हुआ, ये वाली चीज को आप लोग देखोगे। फिर यहाँ पे 1971 का जो इलेक्शन रहा और रिस्टोरेशन, जो कांग्रेस सिस्टम का जो डिक्लाइन है उसको देखोगे, तो वो आपको यहाँ पर चीजें क्लियर हो जाएगी। तो इस वाले चैप्टर को और इस वाले चैप्टर को देखो, थोड़ा सा साथ साथ में पढ़ोगे, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, तो ऑटोमेटिकली चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ये 2 चैप्टर कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। फिर लास्ट वाले चैप्टर में एनडीए के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो लास्ट वाला चैप्टर है, ठीक है। द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर में इसमें जो आपको देखना है वो सबसे अच्छा ये है कि इमरजेंसी के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे हैं, इमरजेंसी के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे, लेसन ऑफ द इमरजेंसी एंड पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। वैसे कहूं तो पूरा का पूरा चैप्टर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आप कहोगे कि सर कुछ एक आध चीज बता दो, तो इमरजेंसी के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे,
इमरजेंसी के बाद में पॉलिटिक्स कैसे रही है और इमरजेंसी के बाद कैसे सारी चीजें हुई है, इस चीज को आपको विशेष तौर पर क्या करना है, ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट है रीजनल एस्पिरेशन। रीजनल एस्पिरेशंस में अगेन सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को बहुत ध्यान से कर लेना। जम्मू एंड कश्मीर में चीजें कैसी रही है, 2022 एंड बियॉन्ड वाली चीज को देख लेना। देन रोड टू पीस पंजाब वाला देख लेना। डिमांड फॉर ऑटोनॉमी ये वाली चीज देख लेना। डिमांड फॉर ऑटोनॉमी जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, 2022 एंड बियॉन्ड, ये वाली चीज को आप बहुत ध्यान से यहां पे करोगे। देन लास्ट है रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। सबसे ज्यादा नंबर का ये चैप्टर है, तो मैं तो बोलूंगा इस चैप्टर से कुछ नहीं छोड़ना है, लेकिन फिर भी कुछ बोलोगे तो रिसेंट में NDA 3, NDA 4, बीजेपी सिस्टम, एकदम रिसेंट वाला अपने को बहुत ध्यान से करना है, ठीक। एयर ऑफ कोएलिशन, इसमें आपको ये देखना है कि कोएलिशन गवर्नमेंट ज्यादा अच्छी रहती है मेजॉरिटी वाली, कोएलिशन गवर्नमेंट के क्या क्या नुकसान रहते हैं, ये वाले क्वेश्चंस बार बार आते हैं कि कोएलिशन गवर्नमेंट के क्या क्या नुकसान है, क्या क्या फायदे हैं, अलायंस पॉलिटिक्स में चीजें कैसे बिगड़ती है, मेजॉरिटी गवर्नमेंट क्यों होनी चाहिए, इस चीज को बहुत ध्यान से आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो आई होप ये वाली चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए ना, वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप छोड़ोगे नहीं। मैंने हर चैप्टर में से 2-2, 3-3 बताए हैं, उनको अपने को करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, पढ़ो पूरा चैप्टर, लेकिन ये 3 टॉपिक को तो नहीं छोड़ना है, क्योंकि इन 3 टॉपिक से सवाल आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है भैया, क्लियर हो गया। मैं फिर भी बोल रहा हूं, आप आराम से पॉलिटिकल साइंस को कर सकते हो, सारी चीजों को, सारे सब्जेक्ट को, सारी चीजों को एक साथ मैनेज करके। कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है कि तुम कर नहीं पाओगे। मैं आज भी बोल रहा हूं कि मैंने कुछ बच्चों को बहुत बाद में पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी मैंने टॉप करते देखा है। तो अगर तुम मन में ठान लोगे, अभी से ऐसा नहीं, एक वो होता है कि सिर्फ सपने देख रहे हो, और एक क्या होता है कि नहीं मेरे को करना है, तो तुमको करना है, तुम्हें अपने आप के लिए करना है, तुम्हें मेहनत करनी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपर्स आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है, नेक्स्ट टॉपर्स आपको टॉपर बनाने के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन मेहनत एक तरफा नहीं होनी चाहिए, मेहनत 2 तरफा होनी चाहिए, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ में। तो चाणक्य नीति से लेकर राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास में, सब कुछ अच्छे से पढ़ो, लिखो, और आपको 12th में और कौन कौन सी चीज चाहिए और कौन कौन से टॉपिक्स, कोई स्पेशल टॉपिक्स पे वीडियो बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो आप बिल्कुल मुझे बताओ। मैं आप लोगों के कमेंट सेक्शन रीड कर रहा हूं, उन सभी के हिसाब से आप लोगों के लिए वीडियोस आते रहेंगे। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। मुझे विश्वास है कि आप मेहनत करोगे तो टॉप करोगे, और आप मेहनत करोगे, अपने आप के लिए मेहनत करोगे, अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत करोगे। तो मुलाकात होगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।